कि जितना ज्यादा सोएंगे, जितना ज्यादा शरीर को आराम देंगे, उतने हम खुश हो जाएंगे। तो अक्सर ये धारणा है कि साधु लोग बड़े आध्यात्मिक जीवन सुस्ती का जीवन है, और हमें इसमें गीता का सार भी ऐसे लगा होता है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, खाली हाथ आए थे खाली हाथ चले जाओगे, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, तुम्हें सुस्त रहो, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आराम से रहो। लेकिन हम देखते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं है। कृष्णा कॉन्शियस तो पूरा एक्टिविटी है, फुल ऑफ एनर्जी, शक्तिपूर्ण, और इससे पूरा समर्पण है, और हमेशा यहाँ पे बहुत कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस कर रहा है, त्याग कर रहा है। इसमें एक्टिविटी ही एक्टिविटी है, एनर्जी ही एनर्जी है, ये सुस्ती के लिए नहीं है। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं दिस मूवमेंट इज नॉट फॉर लेजी एंड क्रेजी, यू नो। तो अक्सर हमें ये गलत फहमी है कि जितना ज्यादा सोएंगे, जितना ज्यादा शरीर को आराम देंगे, उतने हम खुश हो जाएंगे। हिप्पी लोग पूरा आराम देते थे, नशे में रहते थे। प्रभु ने बोला हिप्पी से हैप्पी बनाना है, और हैप्पी कैसे बनाया? खूब उनसे काम करवाया, खूब उनसे सेवा करवाई। तो ये कुछ गलत धारणाएं पड़ी हुई है आध्यात्मिक जीवन को लेकर, कि आध्यात्मिक जीवन सुस्ती का जीवन है, निष्क्रियता का जीवन है, निष्क्रिय शरीर है, और आत्मा हमेशा ही सक्रिय रहती है। प्रभुपाद कहते हैं जितने भी निराकारवादी हैं अव्वल दर्जे के सुस्त लोग हैं, है ना, पूरे सुस्त, कुछ नहीं करना, कौन भगवान को भोग लगाए, कौन भगवान का श्रृंगार करे, कौन भगवान की आरती करे, इसलिए भगवान निराकार है, खत्म। आप भी खुश, मैं भी खुश, और ब्रह्म में लीन हो जाओ बस। और हम लोग भी ऐसे एक भावना से आते हैं, क्योंकि देह योगी हैं पूरे, देह को आराम चाहिए हमें। और जब हम आध्यात्मिक जीवन में आते हैं, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़े तो बड़ा कष्ट होता है, हमें बहुत कष्ट होता है, परेशान हो जाते हैं, याद आती है, देह का स्मरण होता है, हमारे देह क्या हो रहा है, इतना बहुमूल्य देह है मेरा, कुछ हो ना जाए, इसको हम इतना ख्याल रखते हैं। कि ये जो आलस्य है, ये हमारे आध्यात्मिक जीवन की सबसे बड़ी बीमारी है, सबसे बड़ी बीमारी, हमें आगे बढ़ने से रोकती है। आलस्य, ये क्या आलस्य है? मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करने का, सर्दियों में सुबह सुबह उठने की इच्छा ही नहीं होती, कितने आर्गुमेंट्स मन हमें देता है कि थोड़ी देर और सो जाओ, थके हुए हो, बहुत कमजोर हो रहे हो, है ना, रात को लेट सोए हो, मॉर्निंग प्रोग्राम के लिए आलस, फिलॉसफी को अपने जीवन में उतारने के लिए आलस, अगर हमारा मूड ऑफ है भगवान के सामने नाचने की आलस। हम देखें कितना आलस हमें भक्ति में आगे बढ़ने से रोकता है। ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, और ये ऐसा रोग है कि संक्रामक है, कंटेजियस। आप बड़े उत्साह में, लेकिन दूसरे बात को खराटे मारते हुए देख रहे हैं, आपको लगेगा मैं बेवकूफ हूं यार, ये कितना आनंद उठा रहा है। तो ये आलस की बीमारी बहुत खतरनाक है, ये हमें आध्यात्मिक मृत्यु की तरफ ले जाती है। तो यहां पे भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं, कोई भक्ति में अगर है और ऐसी सुस्ती कर रहा है, वो उसकी भक्ति भी जलकर राख हो जाएगी। Those who are devoted to Krishna consciousness cannot afford to be lazy. जो कि कृष्ण भावनामृत में आ रहे हैं, वो ये दुस्साहस नहीं कर सकते कि वो आलस को स्वीकार करें या सुस्त हो जाए। भक्ति सिद्धांत हमारा आगे कहते हैं कि those who are lazy they are like animal. अगर कोई सुस्त है तो वो पशु के समान है, मृत व्यक्ति के समान है। आलस्य का एक और कुप्रभाव पड़ता है कि हम अवज्ञा करनी शुरू कर देते हैं, हम डिसओबीडियंट हो जाते हैं। आलस है, आलस के कारण हम वैष्णव सदाचार का सही ढंग से पालन नहीं करेंगे, आलस के कारण हम स्वच्छता नहीं रखेंगे, आलस के कारण हमें कोई सेवा मिलती है तो हम सेवा टालने का प्रयास करेंगे, उसको दे देंगे, उसको दे देंगे। आलस्य के कारण हम गुरु की आज्ञा की अवज्ञा भी करते हैं, डिसओबीडियंस। तो इसलिए हमें ये बात को समझना है, ये हमारे आध्यात्मिक जीवन की सफलता इसके बिना हो ही नहीं सकती। एक आलसी और एक डिसओबीडियंट क्या बोलेंगे, अवज्ञा करने वाला भक्ति कैसे कर सकता है? ये बिना इसके आश्रम जीवन तो है ही नहीं, गृहमेधी जीवन है, अपनी मर्जी से जो मर्जी करना और स्वस्थ रहना। तो आश्रम जीवन चाहे ब्रह्मचारी आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, गृहस्थ आश्रम में थोड़ी सी छूट ज्यादा है ब्रह्मचारी आश्रम से, लेकिन आलस्य और अवज्ञा करना तो संभव ही नहीं है। तो इसलिए इस देह स्मृति से हमें ऊपर उठना पड़ेगा और कृष्ण स्मृति को बढ़ाना पड़ेगा। जितनी मात्रा में कृष्ण स्मृति बढ़ाएंगे, उतनी मात्रा में देह स्मृति कम होती जाएगी। ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। और जो भी हम देह के स्तर के कार्य करें, सब के सब कृष्ण की प्रसन्नता के लिए।
हमारा आहार कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, हमारी निद्रा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, मैथुन कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, हम अपना बचाव कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करें। पूर्ण रूप से सब कुछ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ना। युक्त आहार विहार से युक्त चेतस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोध से योगो भवति दुःखः। भगवान गीता में कहते हैं जो व्यक्ति बहुत ज्यादा खाता है या बहुत कम खाता है, बहुत ज्यादा सोता है या बहुत कम सोता है, वो भक्ति नहीं कर सकता, वो योगी नहीं बन सकता। तो हम लोग अपने आप को नियमित जीवन जिए, रेगुलेटेड लाइफस्टाइल, ये बहुत आवश्यक है। इसलिए नियमित जीवन जिए, रेगुलेटेड लाइफस्टाइल, सही खाना, सही सोना, समय पर। तो इससे हम सतोगुण में आते हैं और सतोगुण से हम विशुद्ध सत्व में फिर आसानी से आ सकते हैं। तो इस ढंग से हम अपने इस देह स्मृति से आगे बढ़ के देह योग से हम भक्ति योग में आगे बढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण। ये सभी भक्तों के लिए चैलेंज है कि जो मेरा शरीर थका हुआ है, ये मेरा मन कह रहा है कि वास्तव में थका हुआ है, क्या मेरे शरीर को वास्तव में रेस्ट चाहिए या मन की आलसपन है, ये वास्तव में अपने ऊपर निर्भर है, ये आपके ऊपर है। सबके ऊपर चुनौती का ये विषय है। और कई बार भक्त लोग बहुत ज़्यादा कर जाते हैं और कई बार भक्त लोग बहुत ज़्यादा देह को आराम देते हैं। तो इसमें माता जी हम अपने अनुभव से बता सकते हैं कि किसी को हम कंसल्ट कर सकते हैं, या जितना हम सिंसियर होंगे भगवान हमें बुद्धि प्रदान करेंगे। क्योंकि जीवन की हर अवस्था में साधु को लोग हमारे जीवन में छोटे छोटे निर्णय तो लेंगे नहीं कि अब रेस्ट कर लो, अब उठ जाओ। हमें अपने जीवन में खुद के अपने अनुभव से भी कई बार सीखते हैं, और जितने हम सिंसियर होते हैं परमात्मा भी हमारी मदद करते हैं डिसीजन लेने में। लेकिन भक्तों का पूरा उद्देश्य ये होता है कि हर अवस्था में हम हमेशा कृष्ण भावना भावित रहें। हरे कृष्णा। तो ऐसे भक्ति से भरे और मस्ती से भरे ऐसे वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो क्लिक करो, सब्सक्राइब करो नाउ। हरे कृष्णा।